सुस्वागतम जैन साहब, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो कल जो मैंने जेम स्टॉक दिया था वो आज एक्स बोनस हुआ है, तो लोगों को कंफ्यूजन था। तो मैं यही बोलूंगा कि वो जो टारगेट्स है उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाए। 1:1 का बोनस है। कल फीएम था आपका, राइट? यस, फीएम इंडस्ट्री, बिल्कुल हाँ अनिल। बिल्कुल। तो 1236 रुपए इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 50% नीचे। तो यानी कि एक पर एक बोनस दिया गया था, वो एडजस्ट हो चुका है। मैंने सुबह ध्यान भी रखा था, हमारे ट्रिगर्स में था आज एक्स बोनस। तो जैन साहब के रिकमेंड करने के बाद आज ये एक्स बोनस होता हुआ दिखा है। अच्छा, परफेक्ट। अब बताइए जैन साहब, आज का नया जेम स्टॉक। बिल्कुल, आज का नया जेम स्टॉक है अगेन MM फॉर्जिंग्स लिमिटेड। अगेन अ ग्रेट कंपनी। और सबसे बढ़िया बात, जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ऑटो इंसिलरी सेक्टर, ये मेरा वैसे ही फेवरेट सेक्टर है। और ये कंपनी भी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स रही हुई है, पहले भी जेम्स में कवर किए हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात है स्टेडी परफॉर्मेंस, रोबस्ट ग्रोथ इन्होंने दी है और अच्छे गाइडेंस है, वैल्यूएशन सस्ते, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, ये सबको देखते हैं। और एक बहुत पुरानी कंपनी, 1946 से कंपनी कार्यरत है और एक सिंपल रिटेल बिजनेस से शुरू किया था। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स बेचते थे और वहां से डाइवर्सिफाई किया, स्टील फॉर्जिंग प्लांट लगाया और इस तरीके से कंपनी को बहुत अच्छा ग्रो किया इनफैक्ट। और बिजनेस ग्रोथ जबरदस्त रही है। पैसेंजर कार के कंपोनेंट्स बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के बनाते हैं, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स, ऑफ हाईवे कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें बनाती है। और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों में कंपनी का अच्छा मिक्स है, अराउंड 50-50%। और अब मैं एक बार वैल्यूएशंस पे आता हूं तो मुझे सस्ते लगते हैं वैल्यूएशन। 17 के पी मल्टीपल पे, फिर 19-20% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर पिछले 3 साल में ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त दी है। प्रॉफिट की कैगर इज अराउंड 40% और सेल्स की कैगर करीब 25%। और फिर हम देखते हैं थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, जैन साहब के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जैन साहब इसलिए फोन लाइन पर आज जुड़े हुए हैं, उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट MM फोर्जिंग ये एक स्टॉक है जो जैन साहब को पसंद आया है, इस पर रखनी है नज़र। दोबारा जैन साहब से जुड़ेंगे और उनसे इस काउंटर पर राय भी एक बार फिर से ले लेंगे, उनके टारगेट्स और आगे का व्यू भी। बट जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप रखिएगा नज़र। MM फोर्जिंग हो, RK फोर्जिंग हो या भारत फोर्ज हो। भारत फोर्ज पे तो कल एक बढ़िया मूव आपने आती हुई देखी भी थी, ऑलमोस्ट डेज हाई पे था। आई थिंक वायदा कारोबार का कल टॉप गेनर भी था भारत फोर्ज, इस पर आपने अच्छा एक्शन दिखा था। आज थोड़ी नरमी के साथ जरूर ट्रेड कर रहा है, बट कल एक बढ़िया रोटेशन इस काउंटर में आते हुए दिखा था। एक बार जय से जरा भारत फोर्ज के चार्ट पर राय लेते हैं। जय, कल अच्छा एक्शन में था, आज एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं दिखा रहा है, जरा देखें इसको। हाँ दीप, इसमें हमें एक बाउंस अच्छा देखने मिला भारत फौज में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक शार्प फॉल आया था ये स्टॉक में, और वो फॉल के बाद जो हिसाब से एक अच्छा बाउंस आया है, आई थिंक उसमें थोड़ी बहुत पोजीशंस लॉन्ग साइड पर डेफिनेटली हल्की हो चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे आते हुए देखने मिला है दीपांशु। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट उसके एक 2 दिन की गिरावट का देखने मिला है हमें। ऊपर में 1200 के लेवल्स, आई थिंक एटलीस्ट टिल टुमारो will act as a crucial resistance। 1200 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको फर्दर बाइंग देखने मिलेगी टिल द लेवल्स ऑफ से 1250। बट 1200 जब तक नहीं निकलता है दीप, इसमें यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट हमें 1150 1140 तक देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, जहां पर आपको रखनी है नजर। MM फोर्जिंग, जैन साहब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर वापस। जैन साहब, आप बात कर रहे थे स्टॉक के बारे में सर। या बिल्कुल, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन। और MM फोर्जिंग्स की मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहा था, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। मार्जिन्स बहुत बढ़िया रहे इस बार, 18% से 19%। और सेल्स की कैगर भी, सेल्स की ग्रोथ भी थी। और साथ साथ 34 करोड़ के पैट के सामने 38 करोड़ का पैट था, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिखाया है। एंड ओवरऑल TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी, 135 करोड़ के पैट। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक सेक्टर बहुत बढ़िया, प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग प्रमोटर शेयर होल्डिंग, और FIIs DIs भी करीब 7-8% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 1090 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है इन लेवल्स पे। ओके, ये है आपके लिए MM फोर्जिंग्स, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज का जैन साहब का जेम स्टॉक, जिसमें एक्शन बनते हुए आपको दिख रहा है। शुक्रिया।